Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. This is Naqib Ahmad and you are watching Naqib Classroom. Students, आज है MCQ सीरीज़ में पार्ट 5 और आज के इस पार्ट 5 में हम क्लास सेकंड ईयर के यूनिट नंबर 5 में जितनी भी MCQs है इनको आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उन MCQs को डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आपको वक्त पर तरतीब से मिलता रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, नंबर फर्स्ट MCQs है ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड व्हाट, यानी पॉपुलेशन डेटा से जो हम कैरेक्टरिस्टिक या न्यूमेरिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं तो उस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या कहते हैं? आया इसे हम पैरामीटर कहते हैं, आया इसे हम स्टैटिस्टिक कहते हैं, आया सैंपल कहते हैं या आया कांस्टेंट कहते हैं? तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कि न्यूमेरिकल क्वांटिटी आर ए कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन डेटा, इट इज कॉल्ड पैरामीटर। यानी जब हम पॉपुलेशन डेटा से कोई कैरेक्टरिस्टिक या न्यूमेरिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करें तो उसे हम क्या कहते हैं? पैरामीटर। तो इसका सही आंसर है ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 2, एज द सैंपल साइज इंक्रीजेज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। जब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का स्टैंडर्ड एरर फाइंड करते हैं और इसमें हम सैंपल साइज इंक्रीज करते हैं तो इस सैंपल साइज के इंक्रीज होने से क्या होता है? आया ये इंक्रीज होता है यानी ये स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज होता है, आया डिक्रीज होता है, आया रिमेन द सेम होता है यानी जो है वही होता है, या बिकेम नेगेटिव होता है? तो ये आप याद रखें कि जब हम किसी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एरर फाइंड करते हैं और उसमें हम सैंपल साइज को इंक्रीज करते हैं तो वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एरर क्या है? ये स्टैंडर्ड डिविएशन है। और डिविएशन हमें क्या बताता है? स्टैंडर्ड डिविएशन हमें क्या बताता है? वो हमें वेरिएशन बताता है। ठीक है, तो वो वेरिएशन तभी डिक्रीज होगा जब हम सैंपल साइज को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है बी नंबर। अच्छा स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन वेरीज एट ईच सब्सिक्वेंट ड्रॉ एन, यानी वो कौन सा सिचुएशन है, कौन सा हालत है जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन यानी जिसमें हर एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है? चेंज होती है। ठीक है, हर एक एलिमेंट के सिलेक्शन पर उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज होती है। नंबर फर्स्ट, क्या वो हो सैंपल विद रिप्लेसमेंट है, क्या वो हो सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट है, क्या बोथ यानी ए एंड बी दोनों है, नाइदर ए एंड बी यानी न ए है और न बी है। तो सैंपल विद रिप्लेसमेंट में तो हम ये जानते हैं कि जब हम कोई सैंपल ले लेते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं तो उसको हम वापस रख देते हैं, तो हर एक सिलेक्शन पर प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सेम होती है, वो तो चेंज नहीं होती। लेकिन सैंपल विद आउट रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं? हम एक एलिमेंट को लेते हैं तो उसको हम साइड पे रख देते हैं, तो दूसरा एलिमेंट जब हम लेते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट के लेने से और टोटल क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, तो उसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी पर असर पड़ती है। तो ये क्या होता है? उसमें प्रोबेबिलिटी वेरीज होती है, चेंज होती है। तो इसलिए ये हमारे पास बी ऑप्शन जो है ये क्या है? ठीक है। ठीक है, फोर्थ नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। नीचे दी गई स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? नंबर फर्स्ट, स्टैंडर्ड एरर इज ऑलवेज जीरो। क्या स्टैंडर्ड एरर हमेशा जीरो होता है? ये तो नहीं होता, हमेशा तो जीरो नहीं होता, ये गलत है। इसी तरह स्टैंडर्ड एरर इज ऑलवेज यूनिटी, स्टैंडर्ड एरर हमेशा 1 होता है, तो ये भी गलत है। मोर द स्टैंडर्ड एरर बेटर इट इज, यानी जितना ज्यादा स्टैंडर्ड एरर हो तो वो बेहतर है, ये भी गलत है। ठीक है, लेस द स्टैंडर्ड एरर बेटर इट इज, तो ये सही है। ठीक है, यानी जितना हमारे पास स्टैंडर्ड एरर लेस हो तो हमारे पास क्या होता है? बेटर होता है। ये स्टैंडर्ड एरर क्या है? ये हमें वेरिएशन बताता है। तो डेटा में वेरिएशन या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएशन हो वो जितना कम हो तो ये बेहतर है ना। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास क्या है? डी नंबर है। फिफ्थ नंबर में कहते हैं FAC कैन बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्टैंडर्ड एरर फार्मूला एफ, यानी FAC जो है फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, इसको हम ड्रॉप करते हैं फार्मूला से जब हम स्टैंडर्ड एरर को यूज करते हैं। तो वो कौन सी सिचुएशन यानी कौन सी हालत में हम
स्टैंडर्ड एरर से FAC फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन को ड्राफ्ट करते हैं। आया नंबर फर्स्ट, ये स्मॉल n लेस देन 5% ऑफ कैपिटल N है। नंबर बी, स्मॉल n लेस देन 0.05 ऑफ कैपिटल N, और सी n डिवाइड बाय n लेस देन 5% और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप देखें, ये हम पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास स्मॉल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 5% ऑफ कैपिटल N हो, तो उस वक्त हम FAC को यूज करते हैं स्टैंडर्ड एरर के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब ये कहते हैं कि n लेस देन 5% ऑफ कैपिटल N, n इज लेस देन 0.05 ऑफ n, या n डिवाइड बाय n लेस देन 5% या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये 5% है, ठीक है, और 5% यहाँ पर क्या दिया गया है 0.05। तो 5% जो है, यानी 5% का मतलब है 5 डिवाइड बाय 100। तो 5% का मतलब क्या आता है 0.05। तो ये दोनों सेम हो गए। इसी तरह यहाँ पर ये n डिवाइड बाय n है, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर ये कैपिटल N को दोनों साइड पर डिवाइड किया गया है, तो इस साइड से ये खत्म हो गया है। तो ये आया है n डिवाइड बाय कैपिटल N लेस देन 5%। तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये तीनों क्या है, बिल्कुल सेम, इन तीनों का मतलब बिल्कुल सेम है। तो इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब नंबर 6 है, if mu is equal to 40, sigma is equal to 10 and n is equal to 25, then value of sigma x bar is what? यानी जब हमारे पास mu की वैल्यू 40 हो और सिग्मा की वैल्यू 10 हो, n की वैल्यू 25 हो, तो सिग्मा x बार की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यानी हमसे यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर चाहता है कि स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर म्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, म्यू इस्तेमाल नहीं होता, म्यू यूज़ नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ सिग्मा और n यूज़ होता है। और स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि सिग्मा x बार यानी स्टैंडर्ड एरर जो है, ये हमारे पास इक्वल है सिग्मा ओवर n स्क्वायर रूट के, ठीक है। और यहाँ पर जो सिग्मा की वैल्यू हमें दी गई है 10 और n की वैल्यू दी गई है 25। तो यहाँ पर हम सिग्मा की वैल्यू 10 पुट करते हैं और n की वैल्यू यहाँ पर हम 25 पुट करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। अब 25 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इससे आता है 5, ठीक है। अब हम 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो इससे क्या आता है 2, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या है, सी नंबर 2, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब 7 नंबर है, द नंबर ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 दैट कैन बी सेलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पॉपुलेशन हैविंग 7 आइटम्स आर इक्वल टू व्हाट। यानी यहाँ पर एक कहते हैं कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में 7 एलिमेंट्स है और उस 7 एलिमेंट्स में से हमने रैंडम सैंपल में 2 लेने हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट केस यूज करना है। तो ऑल पॉसिबल सैंपल इसके लिए कितने आते हैं, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है NCN। तो यहाँ पर टोटल एलिमेंट है 7, ठीक है, और C2। तो जब हम इसकी कम्बिनेशन फाइंड करते हैं तो इससे आता है 21। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या है, सी नंबर 21, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर है, ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल इज कॉल्ड व्हाट। यानी जब हम सैंपल डेटा से एक कैरेक्टरिस्टिक या क्वांटिटी, न्यूमेरिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आई पैरामीटर कहते हैं, सैंपल कहते हैं, स्टैटिस्टिक कहते हैं या कांस्टेंट कहते हैं। तो उसे हम स्टैटिस्टिक कहते हैं, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं कि जब हम सैंपल डेटा से कोई कैरेक्टरिस्टिक को कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम स्टैटिस्टिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 9 नंबर, द फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर इज व्हाट। फाइनाइट पॉपुलेशन यानी FEC इनमें से कौन सा है, आया A नंबर है n-1 डिवाइड बाय n-n स्क्वायर रूट, आया B नंबर है n-1 डिवाइड बाय n स्क्वायर रूट, आया C नंबर है n-n डिवाइड बाय n-1,
आया डी नंबर है n-n डिवाइड बाय n-1, तो ये आप याद रखें कि ये डी नंबर है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट नंबर पे, एन एस्टिमेटर एज ए, ये एस्टिमेटर क्या है, क्या ये वेरिएबल है, क्या ये कांस्टेंट है, या फिक्स्ड वैल्यू है, या रैंडम वेरिएबल है। तो ये आप याद रखिए कि एस्टिमेटर जो होता है वो हमारे पास रैंडम वेरिएबल होता है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज के MCQs आप सबके समझ में आए होंगे। इसी तरह के लेक्चर्स के लिए आप हमारे इस चैनल को देखते रहे, ठीक है।